जरा ध्यान दीजिएगा, ought to से बन रहा है ought to be। अब ought to में सेंटेंसेस कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा, जब बात होगी ड्यूटी की, जब बात होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब बात होगी मॉरल एजुकेशन की, जब बात होगी मॉरल ऑब्लिगेशन की, जब बात होगी मैनरिज्म की, जब बात होगी रिलीजन कंसर्निंग टॉक की, जब बात होगी पॉजिटिव टॉक्स की, तब हम लोग ought to be का इस्तेमाल करते हैं। जब कर्तव्य दिखाना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना हो, नैतिक शिक्षा दिखाना हो, नैतिक दायित्व दिखाना हो, शिष्टाचार दिखाना हो, धर्म से संबंधित बातें बोलना हो या उससे रिलेटेड कोई बात बोलनी है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ought to be का। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे ought to be में, ध्यान दीजिएगा, और वो भी देयर लगा के। देयर ought to be ऑब्जेक्ट देन आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होना चाहिए। अब जैसे देखो, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे? देयर ought to be। अब देशभक्ति बोलते हैं हम पैट्रियोटिज्म, क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिज्म। अब सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, सो देयर ought to be patriotism in soldiers। टीचर्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, सो देयर ought to be discipline in teachers। बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए, देयर ought to be curiosity in students। बच्चों में मैनरिज्म होना चाहिए, सो देयर ought to be mannerism among students। जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में अपनापन होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, भारत में लोगों में नहीं सॉरी भारत में अपनापन होना चाहिए, देयर ought to be affinity in India। भारत में रोजगार के अवसर होना चाहिए, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारे लिए, सो देयर ought to be the possibility of employment in India। एमपी में जैसे देखिए, एमपी में मैं फिर वहां बोलूं, एमपी में रोजगार के अवसर होने चाहिए, देयर ought to be the possibility of employment in MP। जरा समझिए, घर में भाईचारा होना चाहिए, so there ought to be brotherhood in the home या in home, so there ought to be brotherhood in the home। बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, there ought to be excitement in students या in children। ध्यान दीजिएगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनापन होना चाहिए, there ought to be affinity with one another। एक दूसरे के प्रति या towards one another, so there ought to be affinity towards one another। लोगों में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, there ought to be honesty towards one another। जरा समझिएगा, लोगों में शिष्टाचार होना चाहिए, there ought to be mannerism in people, there ought to be mannerism in people। लोगों में जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, there ought to be the sense of responsibility in people, there ought to be the sense of responsibility in people। फिर ध्यान दीजिएगा, लोगों में अलर्टनेस होनी चाहिए, there ought to be alertness in people। बच्चों में अवेयरनेस मतलब जागरूकता होनी चाहिए, there ought to be awareness in students। देखिएगा, लोगों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, there ought to be awareness of traffic rules in people, so there ought to be awareness of traffic rules in people। बच्चों में जुनून होना चाहिए, there ought to be passion in students। बात समझ में आ रही है? सो ought to be में सेंटेंस कौन से बनते हैं? ought to be में सेंटेंस बनेंगे जिसमें कहीं ना कहीं ड्यूटी की बात हो, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, पॉजिटिव टॉक की बात हो, मतलब सकारात्मक बात हो, सकारात्मक बातें हो, या नैतिक शिक्षा से संबंधित कोई बात हो, तब हम लोग वहां पर जैसे देखो, भारतीयों में हिंदी के प्रति सम्मान होना चाहिए, there ought to be honor, there ought to be honor in Indians for Hindi, या there ought to be honor for Hindi in Indians। भारतीयों में मैं ऐसा बोलूं, भारतीयों में देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, so there ought to be dedication in Indians towards country, so there ought to be dedication in Indians towards country। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं और बहुत सारे और अलग अलग वेराइटीज के। जैसे देखो, लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, there ought to be honor towards each other। भारत में लोगों के बीच एकता होनी चाहिए, so there ought to be unity among people, so there ought to be unity among people। क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्लास में डिसिप्लिन रखे, so there ought to be discipline in the class। बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये माँ बाप और टीचर्स दोनों की ड्यूटी है, so there ought to be excitement among the students, among the children, जो भी आप बोलना चाहते हो। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है, सैनिकों में देश के लिए समर्पण होना चाहिए, so there ought to be dedication
in soldiers, there ought to be dedication in soldiers for country, देश के लिए, ठीक है। तो देयर ought to be dedication in soldiers for country। क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, so there ought to be discipline in the class। लोगों में शिष्टाचार होना चाहिए, so there ought to be mannerism among people, लोगों के बीच, among people। भारतीयों में एकता होनी चाहिए, एकता मतलब यूनिटी, ठीक है। so there ought to be unity भारतीयों में, in Indians। भारतीयों में हिंदी के प्रति सम्मान होना चाहिए, so there, हिंदी भाषा के प्रति, so there ought to be honor of Hindi language among Indians। मतलब भारतीयों के बीच या भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए। अब देखो, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, देयर ought to be patriotism in soldiers, ठीक है। लोगों में जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लोगों में जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, so there ought to be sense of responsibility in people। बच्चों में उत्साह होना चाहिए, ये माँ बाप और टीचर की जिम्मेदारी है, so there ought to be enthusiasm among children, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है भारतीयों के बीच एकता होनी चाहिए, there ought to be unity भारतीयों के बीच among Indians, ठीक है। घर में मैं बोलूं शांत वातावरण होना चाहिए, ये परिवार की जिम्मेदारी है कि वो घर में शांत वातावरण रखे ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी हो। There ought to be silent atmosphere in home। लोगों में क्या मैं बोलूं, लोगों में अपनापन होना चाहिए, so there ought to be affinity among people। नेक्स्ट, जैसे देखो बच्चों में जागरूकता होनी चाहिए, there ought to be awareness among students, so there ought to be awareness among students। फिर जरा समझिएगा, सैनिकों में समर्पण होना चाहिए, so there ought to be dedication among soldiers। तो ये था हमारा ought to be। Is it okay? There ought to be। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।